ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कल्कि पुराण की कथा को लेकर, जो हम चौखंबा प्रकाशन की ये पुस्तक आती है, जिसके संपादक व्याख्याकार हैं श्री राम स्वरूप शर्मा जी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर व्याख्यान किया हुआ है कल्कि पुराण। तो पूरी कल्कि जी के पूरे जीवन के बारे में हम कथा आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको पूरा देखा करें, तभी आपको भगवान कल्कि के बारे में पूरा उनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलेगा। और ये मतलब दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है कि अभी भी हमें नहीं पता कि कल्कि भगवान कब जन्म लेंगे, क्या लेंगे। तो एटलीस्ट हम उनका उनका स्मरण तो कर सकते हैं, उसके जीवन चरित्र के बारे में तो जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम भगवान श्री राम, जो है श्री कृष्ण भगवान, और भी जो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं उनके बारे में जानते हैं, भगवान शिव के अवतार के बारे में जानते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, वैसे ही हमें कल्कि भगवान का भी श्रवण करना चाहिए। ताकि देखिए, इसमें तो आपके पास दो चीज़, एक तो आपको पुण्य मिलेगा ही, साथ आप कली के प्रभाव से भी बचे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग हमारे पास चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे विनती है कि प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको क्या मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अधिक से अधिक चीज़ें आप लोगों के सामने, कथाएँ और बुक्स आपके सामने ला सकूँगा। नई नई रहस्यमय चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा, जो कि मैं अभी कंटिन्यू बताता रहूँगा। ठीक है, पर जब हमारे पास किसी वीडियो पे लाइक वगैरह कम आते हैं, ठीक है, और व्यूज़ कम आते हैं, तो फिर अंदर से फील होता है कि मैं क्या अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ, या लोगों को कथा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं अच्छे से कर पा रहा हूँ, या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है चैनल। ठीक है, तो आप लोगों से यही है कि आप, मैंने इसलिए बोला हुआ है कि आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक दिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एक भी कमेंट नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का ही कमेंट आ रहा है। तो अगर आप, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे ज्ञानी पंडित नहीं हूँ। ठीक है, मैं बस अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। आगे पीढ़ी वाले सभी लोगों को चाहता हूँ कि वो सुने, जो नहीं भी ले पाते हैं बुक, वो कोई बात नहीं, मैं उनको इसलिए पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ होती है। देखिए, मेरा भी तो फ़ायदा है कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों को सुनाने में, और ख़ुद भी पढ़ लेता हूँ। और भी अदर बुक्स हैं, मैं खुद से भी पढ़ता हूँ। ठीक है, और और ये भी तो एक साथ क्या होता है, दो हो जाते हैं। मैं एक अलग भी कुछ भी मन आता है वो मैं उठा के पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो जो खुद के पढ़ने में मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना जब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, तो उसमें ज़्यादा मुझे आनंद आता है कोई भी चीज़। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही एक निवेदन करना था। चलिए, आज हम लोग कल्कि पुराण के द्वितीय अंश के, हमने उन्हें प्रथम अध्याय को देखा था। अब इसके आगे हम लोग जो है द्वितीय अंश के द्वितीय अध्याय को हम देखेंगे, जिसमें हम इस अध्याय में देखेंगे कि कल्कि भगवान और पद्मा जी के जो आपस में भेंट हुई, वो किस प्रकार से हुई, और दोनों मतलब भगवान विष्णु और जो है ना माता लक्ष्मी के मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो दोस्तों बीच में जो है अच्छी नहीं लगी, तो वो मतलब कि भगवान कल्कि जी द्वारा पद्मा जी के रूप का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो अकेले में पढ़ना एक अलग बात है, बट जनमानस के बीच में बताना, लोगों के बीच में बताना, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके हर एक अंगों का उसमें उन्होंने सुंदर तरीके से वर्णन किया, वो तारीफ ही की है। बट मैं वो सबको नहीं पढ़ के सुना सकता हूँ, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा काट दूंगा। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। तो आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे, तो और अंदर से भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आप किसी को पढ़ा, अपना पढ़ना एक अलग बात है, पर दूसरों को बोल बोल के बताना वो एक अलग बात है। अपने अंदर से नहीं लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भगवान का ध्यान लगा के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी मन लगाकर ध्यान लगा के सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। कल्कि पुराण द्वितीय अंश और द्वितीय अध्याय मीन्स सेकंड चैप्टर। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ आप जो है पहले की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में पूरा डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि तभी आप लोगों को मज़ा आएगा कथा को सुनने। तो चलिए, सियावल रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, उस सिंगल द्वीप की शोभा देखने के अनंतर भगवान कल्कि अपने श्रेष्ठ घोड़े पर से उतरे और सरोवर के समीप जल ले जाने के मार्ग पर स्वच्छ स्फटिक की पैरियों वाली मूंगों से जड़ी हुई चौतरी के ऊपर सुंदर आसन पर बैठ गए और देखा कि सरोवर के कमलों की सुगंध पर भौरे घूं घूं शब्द करते हुए चारों ओर उड़ रहे कदम्ब के नए पौधे के पत्तों के भद्दों से उस स्थान की धूप दूर हो रही है। भगवान कल्कि ने वहां बैठकर हृदय में प्रसन्न होते हुए शुक जी को पद्मा जी के पास भेजा। वह शुक पद्मा जी के स्थान पहुंचकर नागकेशर के वृक्ष पर जा बैठा और देखा कि पद्मा जी ऊपर की अटारी में कमल के पत्तों की शैया पर सो रही हैं। सखियां चारों ओर घेर कर बैठी हुई है, जिसका मुख कमल विराग्नि से तपी हुई श्वासों की गर्म वायु से कुम्हला रहा है। वह पद्मा सखियों के दिए हुए चंदन से लिप्त खिले हुए कमल को हाथ से घुमा रही है। रेवा नदी के जल से सींचा हुआ कमल की पराग से युक्त जल मिश्रित दक्षिण दिशा का सरस वायु सबको प्रिय प्रतीत हो रहा है, परंतु पद्मा जी उसकी निंदा ही कर रही हैं। इतने में ही शुक जी ने दयायुक्त हृदय से प्रिय वाक्य कहकर पद्मा जी को संतोष कर दिया। शुक जी को देखते ही पद्मा जी बोली कि हे शुक जी, आओ आओ, मेरे समीप आओ, मेरे पास आओ, तुम कुशल से तो हो। शुक जी बोले कि हे शोभने, मैं सब प्रकार से कुशल हूँ। पद्मा जी बोली कि हे शुक जी, जिस समय से गए हो तब से ही मन में अत्यंत व्याकुल हो रही है। शुक जी बोले कि अब रसायन से तुम्हारा सब संताप दूर हो जाएगा। पद्मा जी बोले कि हे शुक जी, मेरे संताप की औषधि मिलना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर शुक जी ने कहा कि हे शिव की सेवक, तुम्हारे संताप को दूर करने की औषधि दुर्लभ नहीं है, किंतु बहुत ही सुलभ है। पद्मा जी बोली कि हे शुक जी, मैं मंदभाग्य हूँ, मेरा मनोरथ किस प्रकार और कहाँ से पूरा हो सकेगा। शुक जी बोले कि हे वरणवर्णी, तुम्हारा मनोरथ यहाँ ही सिद्ध हो जाएगा। हे देवी, मैं उनको यहाँ ही सरोवर के तट पर बिठाकर आ रहा हूँ। पद्मा जी और शुक जी का इस प्रकार परस्पर वार्तालाप होने पर पद्मा जी अपना मनोरथ सिद्ध होने की आशा पाकर हृदय में प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने आदरपूर्वक अपना मुख शुक जी के मुख से और अपने नेत्र शुक जी के नेत्रों से लगा दिए। विमला, मालिनी, लोला, कमला, काम, कंदला, विलासिनी, चारुमती और कुमुदा, ये 8 नायिका उसकी प्रिय सखी थी। उसने उन 8 सखियों के साथ जल क्रीड़ा का विचार किया और उन सखियों से बोली कि हे सखियों, तुम मेरे साथ सरोवर के तट पर चलो। यह बात कहकर उसी समय पालकी में सवार हो गई। सखियों ने उज्ज्वल वस्त्र धारण कर लिए और सब रणवास में से उसके चारों ओर घिरकर चल दी। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी के दर्शन करने रुक्मणी जी नगर से बाहर आई थी, उसी प्रकार वह कल्कि भगवान जी का दर्शन करने के लिए नगर के बाहर गई। मार्ग में, चौक में और बाजार में जो नगर के लोग फिर रहे, वे सब पद्मा जी की पालकी को आती हुए देखकर स्त्री रूप होने के भय से चारों ओर भाग गए। उन पुरुषों के लिए
स्त्रियां अपने अपने पतियों को कुशल पूर्वक आते हुए देखकर देव पूजन आदि पुण्य कर्म करने लगी। इस प्रकार मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं रहा। यौवन से मत हुई बलवती स्त्रियां पालकी उठाए हुए जा रही थी। पद्मा जी शुक जी के कहने के अनुसार उस शिविका में बैठी हुई सखियों के साथ सरोवर को गई। तदंतर चंद्रवदना सुंदर स्त्रियां सारस और हंसों की मधुर ध्वनि से युक्त खिले हुए कमलों की पराग से बसे हुए सरोवर के जल में स्नान करके कुमुदिनी को विकसित करने के अभिप्राय से चंद्रमा को ढूंढने के निमित्त विचरने लगी। अर्थात पद्मा जी का चित्त प्रसन्न करने के लिए निमित्त कल्कि भगवान को ढूंढने लगी। भौरे उनके मुख कमल की सुगंध के मद से अंधे होकर विकसित कमल को छोड़कर उनके मुख कमलों पर बैठने लगे। वह सुंदरी बारंबार उन भौरों को उड़ाती थी, किंतु भौरे मुख रूपी कमल में अधिक सुगंधी देखकर दूर नहीं होते थे। पद्मा जी ने रसयुक्त हास भरे बाजे के शब्द और नृत्य के द्वारा उन सखियों के हाथ पकड़कर अनेकों प्रकार की जल की क्रीड़ा करके सखियों के मन को हर लिया और उन सखियों ने भी उस पद्मा जी को प्रसन्न किया। तदंतर कामदेव से पीड़ित हुई वह पद्मा जी मन ही मन सुख जी के वाक्य को विचार कर सखियों सहित जल में से निकली। फिर बहुमूल आभूषणों को धारण करके सुख जी के बताए हुए कदम के नीचे गई। उसने सुख जी के पास कदम के नीचे जाकर देखा कि सामने मणि जड़े चौतरे पर भगवान कल्कि शयन करके सुख निद्रा ले रहे हैं। उनका तेज पुंज सूर्य के भी तेज को तिरस्कार कर रहा है। उनके सब अंग बहुमूल मड़ियों से भूषित हो रहे। वह प्रभु लक्ष्मीपति तमाल की समान नीलवर्ण पीताम्बरधारी कमल के पुत्र की समान रमणीय विशाल लोचन अनाजुबाहु विशाल और पुष्ट वक्षस्थल वाले श्री वत्स चिन्ह से शोभायमान और कौस्तुभ मणि की कांति से विराजमान है। पद्मा इस अद्भुत रूप को देखकर ज्यों की त्यों खड़ी रही, भयभीत होकर यथोचित सत्कार करना भी भूल गई। और जब सुख जी भगवान कल्कि को जगाने लगे तब पद्मा जी ने हृदय में शंकित होकर उन सुख जी को रोक दिया और कहने लगी कि यदि यह महावीर सुंदर स्वरूप पुरुष मुझे देखकर स्त्री रूप हो गए तो महादेव जी के वरदान का मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि महादेव जी का वरदान मुझे शाप रूप होकर लग रहा है। इस प्रकार पद्मा जी और सुखदेव जी का संभाषण हो रहा था कि इतने में चराचर जगत के अंतर्यामी जगदीश्वर भगवान कल्कि पद्मा जी के हृदय के अभिप्राय को जानकर जग गए और उस समय उन्होंने देखा कि जिस प्रकार भगवान विष्णु जी के सामने साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी हो, उसी प्रकार उनके सामने परम रूपवती मृगनयनी पद्मा जी खड़ी हैं। वह कल्कि भगवान सखियों सहित सामने खड़ी हुई और नीचे की मुख करके कटाक्ष निपेक्ष करती हुई साक्षात माया के समान मन को मोहित करने वाली राजकुमारी पद्मा जी को देखकर काम वासना युक्त हृदय से कहने लगे कि हे कांते, आओ आओ मेरे समीप आओ। तुम्हारा आगमन कल्याण का कारण हो। तुम्हारे साथ मेरा समागम होने से मेरा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे चंद्रवदन से मेरे कामवे की शांति और सुख की वृद्धि हो। ये चंचल नेत्र वाली मैं जगत का विधाता हूँ, जिस पर अभी कामदेव रूपी काल सर्प मुझको डस रहा। इस समय तुम्हारे लावण्य रूप अमृत के बिना उसके शांत होने का दूसरा उपाय नहीं है। शांति परम पुण्य और परम पुरुषार्थ से भी दुर्लभ है, तथा इस आश्रित जन का जीवन रूप है। जिस प्रकार हाथीवान अंकुश से मातंग के गण स्थल को विदीर्ण करता है, उसी प्रकार तुम्हारे ये ठीक है दोस्तों। तो ये उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनके हर एक अंग का, तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, क्षमा करें। अच्छा ठीक है, वर्णन करने के बाद आगे सुनिए। तदंतर पद्मा जी कलिकुल नाशक
भगवान कल्कि के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर और उनके पुरुष पने को पूर्ण देखकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और फिर उनका मन भगवान कल्कि की ओर लवलीन हो गया। इस प्रकार उसने सखियों सहित मस्तक नवाकर प्रणाम किया और धैर्यवान पुरुषों के सम्मान किए हुए अपने पति भगवान कल्कि से आदर पूर्वक धीरे धीरे कहने लगी। तो सियावल रामचंद्र की जय, गदापति हनुमान की जय, बोलो श्री नीम करोली बाबा कैची धाम वाले बाबा की जय। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी, राम राम नीम करोली बाबा, जय श्री राम नीम करोली बाबा, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण। तो ये था दोस्तों हमारे पास कल्कि पुराण के द्वितीयांश के द्वितीय अध्याय, जिसमें आपने देखा कि कितना सुंदर ढंग से वर्णन किया है रामस्वरूप शर्मा जी ने कि किस तरीके से जो उनके जो है मनोहर भेंट का वर्णन किया गया है कि इस तरह के कल्कि भगवान और जो है माता पद्मा से मिलते हैं प्रथम बार कलयुग में, और उनको साक्षात लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है भगवान विष्णु जी को, और उन्होंने किस तरीके से उनके रूप का वर्णन किया और पूरी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो है अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जो है ना इस कली के प्रभाव से जो है मुक्त हो सके, उसके प्रभाव को कम कर सके और भगवान की कल्कि की आराधना करके उनकी कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ की प्राप्ति करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके सामने और भी अच्छी अच्छी रहस्यमयी कथाएं आपके सामने ला सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।